हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट हैं एंड उसके जो जीरो होते हैं उसके बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं उसको हम। जैसे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, मान लीजिए कोई दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स होता है जिसमें वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितना हो, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितना रखें, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर क्या है 3, मैक्सिमम पावर कितना 3, उसी कहते हैं क्यूबिक। अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 है तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो भी कितने आते हैं, नंबर ऑफ जीरो भी कितने होते हैं 3 होते हैं। उसी में एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा और तीसरे को क्या मान लेंगे गामा। क्या मान लेंगे, एक अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, तीसरे को क्या मान लेंगे गामा। ठीक, अब हमारा जो रिलेशन होता है हमारा जीरो, यही जीरो और कोएफिशिएंट, क्या ये कोएफिशिएंट, ये एक कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है। ठीक, ये भी क्या है कोएफिशिएंट है, ये भी क्या है कोएफिशिएंट है, ये भी क्या है कोएफिशिएंट। ठीक, ये देखिए मतलब कि कोएफिशिएंट हमारा क्या ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी और क्या है अल्फा के बीच में अल्फा बीटा गामा, मतलब जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन देखना। ठीक, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट and zeros of polynomial, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो जो हमारा है और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन देखेंगे। क्या जो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट और इसका जीरो उसके बीच रिलेशन देखेंगे। एक मान लीजिए अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरा गामा, तो हमारा जो सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। दो का मल्टीप्लाई मतलब अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद सम मतलब दो कॉपी जीरो का मल्टीप्लाई उसके बाद सम मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। ठीक, अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, तीनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो कोएफिशिएंट एंड जीरो के बीच रिलेशन था। ठीक, अब इस पे हम लोग, इस पे बेस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें कहा गया 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आया था 0, मतलब इसके 0 है कि नहीं ये चेक करना है। 0 का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे 3, तो पूरा हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या लास्ट में आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो इसको 0 कहेंगे। ठीक, एंड कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट, मतलब इसका जो 0 दिया गया अल्फा एंड बीटा एंड गामा और इसके जो कोएफिशिएंट उसके बीच रिलेशन दिखाना है। ठीक, तो एक है क्या x, ये दिया 3, x इक्वल टू क्या लिख देंगे 3। अब 3 रख के चेक करिए क्या 0 आ रहा कि नहीं, तो हो जाएगा हमारा 3 के पावर 3 माइनस 5 3 के पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 3 जा 20, देखिए इसमें हो जाएगा 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक, माइनस 5 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 33 और माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब ये 81 हो जाएगा माइनस 45 और माइनस 36 इक्वल टू 0, तो हो गया 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो 81 माइनस 81 कितना आ गया 0, ये आ गया 0। अब इसको मतलब ये हमारा x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसी प्रकार हम लोग देते हैं x इक्वल टू क्या देख लेते हैं, x इक्वल टू हम लोग -1 रख कर चेक कर लेते हैं। तो हम लोग रखेंगे 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 इंटू -3। ठीक, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या लिख दिए वैल्यू, इसमें -1 रख दिए, तो गया 3 इंटू -1 इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 11 हो जाएगा और -3, ये -3 -5 यहाँ पर कितना आएगा +8 आएगा, -8 और +8 इक्वल टू कितना होगा 0, मतलब x इक्वल टू -1 भी
इस पॉलिनॉमियल का 0 है। इसी प्रकार x इक्वल टू -1/3 भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना -1/3 तो हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 इंटू -3 इक्वल टू 0। मतलब जहाँ x था वहाँ पर पहले क्या रख दिया -1/3 रख दिए, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा -1/27 हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, +11/3 हो जाएगा, और -3 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब आगे देख लीजिए, ये 3 से कैंसिल हम लोग करेंगे, 3 9 27 हो गया -1/9 -5/9 प्लस इसमें नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 11 बन जाए 11 -9/3। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला प्लस या माइनस हो जाएगा, तो -1 -5 -6 हो जाएगा, प्लस 2/3 11 -9 2 हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 3 9 आ गया -2/3 और प्लस 2/3, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारा x इक्वल टू -1/3 पॉलिनॉमियल का 0 है। ऐसे सेम ये तो हमारा 0 चेक हो गया। अब रिलेशन देखना हमारा क्या है, यही चेक करना है कि जो दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3 इक्वल टू 0। इसका हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं एक्सप्रेशन से, 3x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। x³ के बगल में क्या है a, और a इक्वल टू कितना है कंपेयर करेंगे 3। देखिए a का जब कंपेरिजन करेंगे a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू आपका है b इक्वल टू -5 है, ऐसे c इक्वल टू कितना है -11 है, और d इक्वल टू कितना है -3। जब इसको हम लोग कंपेयर किए a b c की वैल्यू यहाँ से b इक्वल टू -5 c इक्वल टू -11 d इक्वल टू -3 आ गया। ठीक, अब जो हमारा अल्फा, जो हमारा जैसे अल्फा इक्वल टू मान लेंगे 3, बीटा इक्वल टू क्या है हमारा, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू क्या है -1/3, क्योंकि हमने पहले चेक किया 0 आ रहा, मतलब हम लोग कह सकते हैं वो 3 -1 -1/3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है, तो एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान लेंगे। अब जो हमारा रिलेशन होता है सम ऑफ 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 प्लस गामा की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू -b/a, माइनस लिख दिए, b की वैल्यू कितना है -5 है, अपान में a की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 -1 हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 3 -1, क्योंकि ये हमारा क्या है 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 प्लस इधर देखिए 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 -1 कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। ऐसे सेम 3 -1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, -1/3 इक्वल टू क्या है 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 -1/3 इक्वल टू 5/3 है। ऐसे सेम हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1 कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग करेंगे 6 -1 आ जाएगा आपका 5/3, इधर भी क्या है 5/3 है, तो हमारा 5/3 दोनों रिलेशन सही आ गया। अब ऐसे हम लोग क्या देते हैं 2 का मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। ये वैल्यू रख कर चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितना है 3 है, बीटा की वैल्यू कितना है -1 है, और प्लस बीटा की वैल्यू कितना है माइनस, और गामा की वैल्यू क्या है -1/3 है, प्लस गामा की वैल्यू कितना है -1/3 इंटू दिख रहा है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितना 3, और c/a, c की वैल्यू कितना है -11 हो जाएगा -11 अपान a की वैल्यू कितना है 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -3 और ये प्लस और ये -1 का और -1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा +1/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा -1 इसका टू कितना -11/3 है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, -3 -1 -4 हो जाएगा, +1/3 इसका टू कितना -11/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका, 3 4 12 -12
प्लस 1/3 इजकल टू -11/3 प्लस -12 प्लस 1 -11 अपान कितना हो जाएगा 3 इजकल टू -11/3। दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। ऐसे सेम हम लोग क्या देख लेते हैं, तीनों का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तीनों का प्रोडक्ट हमारा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू क्या होता है -d/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितना है 3, बीटा की वैल्यू कितना है -1, गामा की वैल्यू कितना है -1/3 और डी की वैल्यू कितना है -3। और यहाँ पर पहले से एक माइनस है अपान में ए की वैल्यू कितना है 3। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1 हो जाएगा इजकल टू कितना होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना हो गया माइनस क्या हो गया +1, मतलब 1 इजकल टू कितना आ गया 1। ठीक, ये भी हमारा रिलेशन सही आ गया। मतलब हमने पहले चेक किया 0 है कि नहीं, मतलब x इजकल टू 3 -1 एंड -1/3 पहले चेक किया गया 0 है, 0 सभी वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब एक अल्फा मान ले, दूसरा बीटा, तीसरा गामा है, क्योंकि ये 0 थे। अब इसमें रिलेशन ज्ञात करना था कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a, ये रिलेशन चेक कर लिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इजकल टू c/a, ये भी हमारा रिलेशन से आएगा। तीसरा क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -d/a। तो हमने तीनों का रिलेशन चेक के लिए, तीनों सही आ रहे हैं। तो ये हमारा था क्यूबिक इक्वेशन। क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसके क्या नंबर ऑफ जीरो कितना 3 हो और मैक्सिमम पावर वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 3 हो। यह था क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 चेक किया, उसका रिलेशन चेक के लिए।